हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने जीवन में बड़ी आशीषों को प्राप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ने जा रहे हैं। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का वचन, खुद को स्वीकार करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 139 उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन किसको बोला गया है? उसको जिसका रंग गोरा है, जिसका कद ऊंचा और लंबा है, या उन्हें नहीं कहा गया जिसकी टांग छोटी बड़ी है या दिखने में सुंदर और प्रभावित नहीं है, या फिर जिसका रंग काला है? क्या ये वचन उसके लिए नहीं है? जब तक आप और परमेश्वर एक मन नहीं होते किसी विषय के ऊपर, तब तक आप परमेश्वर के द्वारा रची गई आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। एक मसीही भी बीमार रहेगा अगर वह अंगीकार और विश्वास नहीं करेगा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यानी अगर आपको परमेश्वर से चंगाई चाहिए तो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसके साथ आपको सहमत होना पड़ेगा, और सहमत होने के बाद आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और इस रीति से जो कुछ परमेश्वर आपको जीवन से चाहता है वह अपने आप आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपकी रचना अद्भुत और भयानक रीति से हुई है। जब अफ्रीका में एक सबसे काली मॉडल, जो एक समय इस दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है, अगर किसी साबुन के लिए भी उसकी फोटो लेनी है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए उसकी 12 लाख आमदनी है। अगर ये मॉडल हीन भावना में जीती कि मैं तो काली हूँ, लेकिन रंग और कद का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लेते कि जैसे आप बनाए गए हैं उसे परमेश्वर ने बनाया है, तब तक आप परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक को देखें, जिनके हाथ टेढ़े थे, बोलना तक नहीं आता था, वह किसी मशीन के द्वारा अपनी बातों को बोलते थे, लेकिन उनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से की जाती है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया है तो परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता कि आप भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। जिस दिन आपके अंदर हीन भावना का अंत हो जाएगा, जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेंगे कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत और प्रेम पूर्वक और मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा और आप अंगीकार करेंगे कि मेरी जिंदगी एक जैसी नहीं रहेगी। सबसे सुंदर गोरे लोगों को अपने विवाहित जीवन में मैंने संघर्ष करते हुए देखा है, और एक आम से लड़का लड़की को एक अच्छी विवाहित जिंदगी में देखा है, क्योंकि ये रंग या कद पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि बाइबल कहती है कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा हो सकता है। आप जैसे भी बनाए गए हैं, आपको अपने आप में कमियां नहीं निकालनी है। जैसे भी आप बनाए गए हैं, आपको उसे स्वीकार करना है। आप जिस मोहल्ले में पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं, आप भयानक और अद्भुत रीति से पैदा हुए हैं। आपको परमेश्वर ने रचा है और भेजा है, क्योंकि परमेश्वर की मास्टर योजना आपकी जिंदगी में है। मैं नहीं कहता कि आप मॉडल बनो, लेकिन आपका रंग, आपकी जिंदगी, वह हीन भावना जो शैतान आपके अंदर डालता है, वह एक रुकावट है ताकि आप वह ना कर पाए जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। पौलुस ने कहा, अपने आप को उतना ही समझो जितना आप हैं, ना तो उससे ज्यादा समझो कि आपको ठोकर लगे, ना तो उससे कम समझो कि आप पीछे रह जाएं। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं भी भयानक रीति से बनाया गया हूं क्योंकि मैं गंजा हूं? हाँ,
बाइबल भी कहती है कि एलीशा भी गंजा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, मूसा भी बोल नहीं पाता था। इसीलिए परमेश्वर ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वासी लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के ऊपर अपनी बुलाहट के अनुसार जो परमेश्वर ने आपको दी है उसमें आपको विश्वास रखे रहना है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपने जैसा भी मुझे बनाया है मैं उसे स्वीकार करती हूँ और अपने अंदर से हीन भावना को निकालती हूँ और अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अनुग्रह मांगती हूँ। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।